क्या आपको बीपी, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, आईबीएस या कभी टाइफॉइड हुआ हो, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, माइनर थैलेसीमिया है, ये सब कंडीशंस और आप घबराते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर वेटिंग पीरियड लगा देगी, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपको बिना वेटिंग पीरियड के लिए भी ये पॉलिसी दे सकती है। आइए समझते हैं डिटेल में क्या ऑप्शन है और कैसे आप ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां हम बात करेंगे ऐसे कौन से प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं जो आप अपने बिना वेटिंग पीरियड के कवर करा सकते हैं पॉलिसी में। पहले जान लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज होते क्या है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज वो बीमारियां होती हैं जो पॉलिसी लेने से पहले आपको होती है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस बोलिए या पीईडीज बोलिए, एक ही बात है। तो पॉलिसी लेने से पहले कोई भी कंडीशन है, कोई भी मेडिकेशन आप लेते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट आपने लिया है, वो आता है पीईडीज में। सो जैसे कि अगर आपको हाइपरटेंशन है, आप उसकी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज है, उसकी दवाई लेते हो, कोलेस्ट्रॉल है, अस्थमा है, माइनर थैलेसीमिया है, कभी पहले टाइफॉइड डायग्नोज हुआ था तो वो, या कभी मलेरिया डायग्नोज हुआ था। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आपके हो सकते हैं। कभी भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया हो, कोई दवाई ली हो, कोई ट्रीटमेंट चला हो, तो वो आएंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में। अब चैलेंज कहाँ पे है? तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जैसे ही वर्ड सुनते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वेटिंग पीरियड लगा देती है। जब आपको ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होते हैं और आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, उनको बोलते हो कि मुझे पॉलिसी लेनी है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको कूलिंग ऑफ पीरियड, वेटिंग पीरियड लगा देते हैं, विच इज जनरली 2 to 3 years। तो क्या होगा कि अगर ये वाली कंडीशन है, डायबिटीज है मान लो, तो आपको बोलेंगे हम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपका डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस कवर करेंगे। अब कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होगी 3 साल में और वो डायबिटीज की वजह से हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, वो वेटिंग पीरियड है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करती हूँ। लेटेस्ट अभी किसी का क्लेम आया, वो हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल जाके उनको पता लगा कि उनका बीपी और डायबिटीज का वेटिंग पीरियड है पॉलिसी में, जो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था और उनको जो क्लेम था वो दैट वाज रिलेटेड टू बीपी। सो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, ये बोल के कि वेटिंग पीरियड में आप चल रही है पॉलिसी, अभी 2 साल ही हुए हैं, 3 साल पूरे होंगे उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं, अभी आप एलिजिबल नहीं है, ये क्लेम पेएबल नहीं है। तो ये चैलेंज इनका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि वेटिंग पीरियड तो लगता ही है। इंश्योरेंस कंपनी आपको कूलिंग ऑफ पीरियड के साथ देती है। तो अब इसमें क्या करें? बहुत बारी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे पॉलिसी लेनी ही नहीं है यार, वेटिंग पीरियड क्यों सर्व करूं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लो लेकिन मुझे कवरेज जल्दी दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने आपकी सुन ली। बहुत सारी पॉलिसीज में ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डे 1 पे कवर करा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नीवा बुपा रीएश्योर 3.0, बिकॉज इनकी लिस्ट काफी एक्सटेंसिव है। 145 पीईडीज हैं जिनको आप डे 1 पे लेके आ सकते हैं। ऐसी 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं जो आपको हो सकते हैं और आप उसको लिए वेट नहीं करना चाहते, तो डे 1 पे लेके आ सकते हैं। डे 1 से मेरा मतलब है इनिशियल वेटिंग पीरियड के बाद आप इसको कवर करा सकते हो। जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 30 डेज का, विच इज इनिशियल वेटिंग पीरियड। वो जैसे ही वेटिंग पीरियड ओवर होगा उसके बाद ये वाली बीमारियों का अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। तो ये बीमारियां कौन सी हैं ये देख लेते हैं। ये लिस्ट है आपके सामने, काफी डिटेल्ड लिस्ट है। ये 145 इलनेसेस की लिस्ट है। मैं थोड़ी सी लिस्ट आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि जो कॉमन है, फैटी लिवर आप देख सकते हैं, इसमें कवर्ड है। फ्रैक्चर हिप कवर्ड है, अगर हिप फ्रैक्चर कभी हुआ है उसके लिए आप वेट नहीं करना चाहते तो वो कवर्ड है। मतलब एस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज तो है ही, वो वाली कंडीशंस तो आप डे 1 पे करा ही सकते हो। उसके अलावा ये कंडीशंस हैं जो आप कवर करा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगी यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत बारी हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि हम सिटिंग पोजीशन में काम करते रहते हैं, तो स्पॉन्डिलाइटिस बहुत सारे लोगों को होता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस का वेटिंग पीरियड खत्म कर दिया गया है। आपका टाइफॉइड कभी हुआ था तो उस पर भी वेटिंग पीरियड कंपनी लगा देती है, तो टाइफॉइड के लिए भी वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। आपका फिमोसिस है, आपका आईबीएस है, थायराइड है, थायराइड से रिलेटेड भी वेटिंग पीरियड आप 31 डेज पर लेकर आ सकते हैं। एक्जिमा है जो स्किन प्रॉब्लम होती है, कंजेक्टिवाइटिस है, तो ये सब काफी सारी कंडीशंस हैं। वर्टिगो है, तो ये आप लेकर आ सकते हैं ऑन 31 डे। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम है और आपने कंपनी के पास गए, कंपनी आपको 31 डेज के बाद कवर दे देगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पॉलिसी अंडरराइट होती है। मतलब आप अपना प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रपोजल फॉर्म रिव्यू करती है, आपके एग्जिस्टिंग कंडीशंस रिव्यू करती है, उसके बेसिस पे आपको पॉलिसी देती है या नहीं देती है, या वेटिंग पीरियड लगाती है, या वो आपके पास ऑप्शन है 31 डेज पे कवर कराने का। लेकिन उसके लिए आपसे एडिशनल प्रीमियम मांगा जाएगा। आप एडिशनल प्रीमियम देकर ये कंडीशंस को 31 डेज पर ला सकते हैं अगर अंडर राइटिंग एक्सेप्ट होती है तो। 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो एडिशनल प्रीमियम पे आप ये 31 डेज पर लेकर आ सकते हैं।
दूसरा, आपकी पॉलिसी अंडरराइटिंग के प्रोसेस के थ्रू जाएगी, सबके लिए नहीं है। आपकी कंडीशन देखी जाएगी, आपकी एज देखी जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स देखी जाएंगी, उसके बेसिस पे आपको ये वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो ये कंपनी की चॉइस रहेगी, कंपनी की डिस्क्रिप्शन रहेगी आफ्टर द इवैल्यूएट योर प्रपोजल। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशंस हैं तो आप होप मत लूज कीजिए, आपके पास अभी भी ऑप्शन है इन कंडीशंस का वेटिंग पीरियड हटाने का। सो अगर आप मुझसे पूछे कि किसको ये पॉलिसी लेनी चाहिए, वो कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ लोग हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप पॉलिसी, ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आपको हैं और आप वेटिंग पीरियड नहीं सर्व करना चाहते तो आपके लिए है। और कई बार ऐसा होता है, लोग अपना इंश्योरेंस बाइंग का डिसीजन डिले करते रहते हैं, कई बार 45-50 पे आके लेते हैं, और वहां पे आके लेते हैं जब उनको वेटिंग पीरियड बिल्कुल ही सर्व नहीं करना। वो चाहते हैं कि अभी हमने पॉलिसी ली और हमारा कवर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाए। तो उनके लिए है जो लेट स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जो वेटिंग पीरियड नहीं सर्व करना चाहते, उनके लिए ये पॉलिसी है। जैसे कि आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस ली नहीं, आपने अवेयरनेस ली और आपने उनको बताया कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, उन्होंने समझा और उनको ही उन्होंने बोला कि मुझे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए, या उनके लिए सूटेबल है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये एक पॉलिसी अवेलेबल है। और भी मार्केट में पॉलिसीज अवेलेबल है जहाँ पे पीईडी का वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। नीमा बुपर रिएश्योर 3.0 अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अच्छे से देखिएगा, अपना ड्यू डिलिजेंस करेगा कंपनी के बारे में, पॉलिसी वर्डिंग पढ़िएगा एंड देन ही पॉलिसी लीजिएगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन आप हमारे से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हमारे थ्रू पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। नीचे नंबर गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, और साथ में हम गूगल फॉर्म भी शेयर कर रहे हैं कि आप फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको असिस्ट करेगी। कुछ भी फीडबैक है शेयर इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी क्वेश्चंस हैं शेयर इन द कमेंट सेक्शन, वील ट्राई एंड आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल है ये वीडियो, शेयर कर दीजिएगा कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिनको है वो अभी भी इधर उधर हो रहे हैं कि मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी है और क्या करना है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है और आपको थैंक यू बोलेंगे और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। एंड बस यही बताना चाहती थी। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।